ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जून 2025 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। यहाँ आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, फॉर ऑल द स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं जून 2025? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? ओके, तो यहाँ पर आर्कएंजल ज़ेडकिल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हैव यू नोटिस दैट पीपल एंड सिचुएशंस आर रिफ्लेक्टिंग योर फीलिंग्स और थॉट्स? पे अटेंशन टू द मैसेजेस these mirrors provide. Take stock of what work you need to do to improve your self-awareness and personal growth. तो क्या आपने लेटली नोटिस किया है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि पीपल आर मिररिंग यू? दैट मीन्स कि चाहे वो कनेक्शन हो, कुछ भी हो, आपको ऐसा लगेगा कि जो चल रहा है आपके अंदर, इट इज़ लाइक व्हाट यू आर गेटिंग। होता है ना कि मिरर में आप खड़े होते हैं तो आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है। तो सेम इज हैपनिंग विद योर लाइक योर लाइफ राइट नाउ। चाहे वो रिलेशनशिप हो, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है बैक योर फीलिंग्स और थॉट्स। तो पे अटेंशन टू द मैसेजेस कि आपको उसके थ्रू क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको डिवाइन क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बुरा जो भी है, वट एवर इट इज़ लाइक कमिंग बैक टू यू। ओके, सो आपको इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप इन मैसेजेस के ऊपर क्लोजली अटेंशन पे करें। Affirmations क्या है? I objectively observe myself in my interactions with other. I watch my words and actions from various perspectives. I work towards self-improvement at every opportunity. I notice the mirrors and projections without judgment or perceptions. इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर है वहाँ पर आपको एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ वॉच योर वर्ड्स एंड एक्शंस, कि आप इस टाइम पे कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं। ये आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड एनी अपॉर्चुनिटी, गिवन अपॉर्चुनिटी, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, ये आपको हेल्प करेगा। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट डोंट नॉट बीइंग जजमेंटल अबाउट द पीपल। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप जजमेंटल हो ना हो, आप लोगों के बारे में कुछ ऐसा धारणा ना बनाएं, ओके, जो सही नहीं है। सो वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शंस। अच्छा करेंगे तो अच्छा यू विल गेट बैक, और अगर कुछ जजमेंटल करेंगे तो देन अगेन बी रेडी फॉर दैट एज वेल। तो ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं स्कॉर्पियो, और आपकी लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून 2025 में। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। ओके, कुछ लाइक रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है दैट शायद कुछ रिलेशनशिप्स में यू आर गोइंग थ्रू सम हार्ड टाइम्स। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप फाइट कर रहे हैं फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ओके, इन योर करियर। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा लाइक पीसफुल रहिए, काम रहिए, रिलैक्स्ड रहने की कोशिश कीजिए। जैसे आप रिएक्ट करेंगे वही चीज़ होगी, एंड सेम इज़ गोइंग टू हैपन। आपके रिलेशनशिप में जल्दी ही सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो सकता है आपको सही पाथ शो किया जाएगा। चैलेंजिंग टाइम जो है वो ओवर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो भी चैलेंजिंग पीरियड है वो आपके रिलेशनशिप में ख़त्म हो जाएगा, सही रास्ता आपको मिलेगा। स्पेशली सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टाइम है टू गेट अ गुड कनेक्शन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक हेल्दी कनेक्शन बन सकता है। हैप्पी टाइम्स आर अहेड। ओके, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं, और शायद हो सकता है कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट कनेक्टिंग विद योर मैस्कुलिन एनर्जी, कि आप सही तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड कर पा रहे हैं इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, वो चीज़ दिखाई दे रही है। और करियर की अगर बात करें तो अबंडेंस, मुझे लगता है फाइनली द वेट इज़ ओवर, चैलेंजिंग टाइम ओवर होगा। आपका जो हार्ड वर्क है, ओके, यू विल गेट रिजल्ट्स, आपको उसके रिजल्ट जल्दी ही मिलेंगे। सून थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू ड्रास्टिकली, और आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी, वो अबंडेंस आएगी, वो स्टेबिलिटी आएगी और सिक्योरिटी आएगी जो आप चाह रहे हैं, जो आप डिजर्व कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ गुड एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पे विद द वर्ल्ड कार्ड अगेन, लॉट ऑफ वेल्थ यू कैन से, एंड लॉट ऑफ
गुड थिंग्स, यू कैन अचीव अ लॉट, आप कुछ अचीव कर सकते हैं। ये एक बड़े बदलाव को भी इंडिकेट करता है कि आपके करियर में, आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं मूव भी कर सकते हैं, ये कोई लाइफ चेंजिंग पीरियड भी हो सकता है आपके लिए। सो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सेप्टेंस में रहें, ओके। और आप जिस तरीके का आप अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, द यूनिवर्स इज लाइक अ मिरर, जो चीज़ आप उनकी तरफ क्या बोले उसको कि फेंकते हैं, वही चीज़ आपकी तरफ वापस आती है। तो इट्स अबाउट, सो थ्रो दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं मिरर मिरर ऑन द वॉल, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने वर्ड्स देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आप अपने काम जो आप करते हैं वो देखिए कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं, ओके। एंड सेम इज विद योर एनीथिंग इन योर लाइफ, कि आप जो चीज़ कर रहे हैं इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक, ओके। जल्दी आपकी नोटिस करेंगे कि अरे वाह ऐसा हो रहा है, आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लवली व्यूअर्स, ओके। कुछ के लिए आई डोंट नो व्हाई, शायद हो सकता है कि आप राधा कृष्ण को बहुत मानते हैं, राधे राधे, तो इट इज़ अबाउट यू नो दैट कनेक्टिविटी, दैट बॉन्ड। तो आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई यू आर लाइक कनेक्टिंग, और आपके लिए नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए साइड मैसेज होता है, और जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप राधा कृष्णा में, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप वाइज चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, सिंगल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है, और आपकी लाइफ में एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। आप पास्ट प्रॉब्लम्स में से निकल के, या चैलेंजेस जो हैं वो ओवर होने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और आप अच्छी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू, लॉट ऑफ वंडरफुल चेंजेस आर अहेड, चेंजेस आर अहेड फॉर यू इन द कमिंग टाइम। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अपने आप को प्यार इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और आपको आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सून यू विल शोन अ ट्रू पाथ, है ना, कि आपको पाथ शो किया जाएगा, एक दरवाज़ा खुल रहा है टुवर्ड्स योर पर्सनल हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। तो कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ लाइक डाइविंग डीप विद इन। जब आप मेडिटेट करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं कि आप लाइक यू विल एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ओके। तो आप वो कनेक्ट कर रहे हैं खुद के साथ, ओके। और आपको आपके कई प्रॉब्लम्स का मुझे लगता है कि सॉल्यूशन मिल रहा है। ये आपके लिए ईजी नहीं होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर स्ट्रेस्ड, वाओ आई एम गेटिंग अ मैसेज हियर। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बट रादर देन कंप्लेनिंग, कि आप कंप्लेन करें या उस चीज़ को दूसरे के ऊपर फेंके, आप उस चीज़ को पी रहे हैं, और आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग आंसर्स, यू आर गेटिंग सॉल्यूशन। क्योंकि बाहर उसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन उसका अंदर है। वाओ, इट्स एन अमेजिंग एनर्जी, आई मस्ट टेल यू। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो शायद यही हो सकता है कि एंजल्स आपको स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड आप एक बहुत अच्छे इंसान बन के बाहर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ इस चीज़ के लिए आपने बहुत वेट किया है, या स्टिल यू आर वेटिंग अपॉन समथिंग, बट आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, करते जाइए, ओके। दिन ब दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन के नज़दीक आ रहे हैं, और आप खुद की अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और आपकी इनर वॉइस आपको बहुत अच्छा गाइड भी कर रही है, क्योंकि वो भगवान की आवाज़ है। तो वट एवर, आई थिंक यस, आप देख सकते हैं कि इट्स लाइक अ फाइटिंग कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। यू आर इंटरनली यू आर फाइटिंग विद समथिंग, ओके, बट यू आर ब्लॉसमिंग, ब्यूटिफुल, यू आर ब्लॉसमिंग। एक आर्ट में और लेना चाहूँगी, तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कीप ऑन अंटिल, जब तक आप किसी और से फाइट नहीं कर रहे हैं, आप खुद से फाइट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर डिवाइन से बात कर रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, इट इज, ओके। सो स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे दैट वे। वाओ, यहाँ पर फॉरगिव का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है, आपको कहा जा रहा है कि बाहर उस एनर्जी को बाहर, मतलब किसी को बुरा भला बोलने की बजाय, कि आप माफ़ करने की कोशिश करें। हो सकता है जैसे समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कि आपको वो फॉरगिव करने की ज़रूरत है, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। यू कैन बी योर ओन नाइट, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। आपका पूरा पूरा हक बनता है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, और ऐसे लोगों के नज़दीक रहें जो आपको
हैप्पी करते हैं. ओके, सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल. इट इज़ वेरी गुड फॉर यू. ये एक नई जर्नी की शुरुआत है, एक रेवोल्यूशन की शुरुआत है, और यहाँ से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. लेट मी टेल यू, आई एम सो सॉरी. सो यहाँ से कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा जो आपने पहले नहीं किया, या हो सकता है कि इसमें भगवान आपकी मदद कर रहे हैं. ओके, विदाउट फाइटिंग, विदाउट बीइंग जजमेंट, विदाउट डूइंग एनीथिंग नेस्टी, किसी के साथ बिना कुछ बुरा किए कुछ वो करे, आप अपनी लाइफ में वो एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट इज अ वंडरफुल थिंग. सो दिस इज द रीडिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो. आई होप आने वाले टाइम में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और आपकी जो आवाज़ है वो डिवाइन तक ज़रूर पहुंच रही है. तो ऑब्वियसली उस आवाज़ को कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए उठाइए, कुछ बुरे के लिए नहीं, कुछ अच्छे के लिए. तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.